हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल टीचर। आएगा आज के लेक्चर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सेकंड पार्ट हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे वन साइडेड एरर के कुछ एग्जाम्पल। तो इन एग्जाम्पल की हेल्प से वन साइडेड एरर को कवर करेंगे। इससे अपनी पुरानी वीडियो में मैंने आपसे कुछ एग्जाम्पल शेयर किए थे, जिसमें डिस्कस किया था टू साइडेड एरर के बारे में। एक छोटी सी बात को याद रखिएगा, छोटा सा मंत्र है, जो होना चाहिए और नहीं हुआ वो कर दो, जो गलत हो चुका है उसको सही कर दो, और जो ऑलरेडी सही है उसको कर दो इग्नोर। वन साइडेड एरर को रिजॉल्व करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है। कैसे होता है आएगा कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, हम कहते हैं जी परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹100। पहले कुछ सिंपल एग्जाम्पल से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर धीरे धीरे कुछ टेक्निकल एग्जाम्पल में आप लोगों को लेके जाऊंगा। कहते हैं जब परचेज बुक की जब हमने टोटलिंग करी तो वो गलती से ₹100 से कम हो गया, मतलब टोटलिंग में ₹100 गलती से कम आ गए। जब हम परचेज बुक की टोटलिंग कर रहे थे तो गलती से ₹100 कम रह गया, उसको रेक्टिफाई करेंगे जी, परचेज को बढ़ाना है, परचेज हमारा एक्सपेंस है, गलती से कम हो गई है, तो हम कहेंगे जी परचेज अकाउंट डेबिट। यह है वन साइडेड एरर, खाली परचेज अकाउंट में गलती हुई है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो इसके नरेशन हम ड्राफ्ट करते भी परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹100। नाउ रेक्टिफाइड। तो इस टाइप की एरर को वन साइडेड एरर के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल से और समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा एलोबरेट करते हैं। सेकंड एग्जांपल इसके ऊपर एक और आता है जी, हमने कहा जी परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100। जब हमने परचेज बुक की टोटलिंग करी तो गलती से ₹100 ज्यादा हो गया, ₹100 ओवरकास्ट हो गया, बढ़ गया। अब हमें गलती का एहसास हो गया, जब टोटलिंग करी तो गलती से ₹100 एक्स्ट्रा एड ऑन हो गए, तो उस परचेज को कम करना है, मतलब हमने खर्चे को कम करना है। जब खर्चे को कम करेंगे, एक्सपेंस को कम करेंगे, देन दैट एक्सपेंस हैज टू बी क्रेडिटेड तो टू परचेज अकाउंट। The entry will become suspense account debit to purchase account। और की नरेशन ड्राफ्ट करते हैं हम लोग, being purchase book is overcast by ₹100। आज गलती का एहसास हो गया, हमने उसको ठीक कर दिया। जब तक गलती नहीं हमें बता दी तब तक सस्पेंस चल रहा था। आज गलती का एहसास समझ आ गया कि गलती से परचेज बढ़ गई थी, हमने उसको कम कर दिया और सस्पेंस यहां पे हम लोगों का डिस्पोज ऑफ हो गया। चलेगा, एक एग्जांपल को और समझते हैं। यहां पर मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वन साइडेड एरर, जिनको सॉल्व करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का सहारा लिया जाता है। देखो, जब हम लोग अपनी जर्नल बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर जाता है। फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हमें गलती का नहीं पता, हम कुछ समय के लिए वहां पे सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। फिर जब हमें गलती मिल जाती है हमारी, तो सस्पेंस अकाउंट को डिस्पोज ऑफ करके उस पर्टिकुलर अकाउंट का वहां पे नाम आ जाता है। आएगा थर्ड एग्जांपल से और बात करेंगे जी। मैंने कहा जी सेल्स बुक इज अंडर कास्ट। पहले सिंपल एग्जांपल ले, जिससे आपकी दोस्ती हुई है सस्पेंस अकाउंट से। कई बार बच्चे बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
सिंपल सिंपल पॉइंट से पहले दोस्ती करवाऊंगा आपकी सस्पेंस अकाउंट से, फिर थोड़े से टेक्निकल टिपिकल पॉइंट भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। हाँ जी सर, बात करते हैं। तो कहा जी मैंने सस्पेंस अकाउंट अंडरकास्ट बाय ₹250। तो हम कह रहे हैं यहां पे सेल्स बुक 250 रुपए से अंडरकास्ट हो गई है, मतलब सेल्स का जो बुक है टोटलिंग करते समय 250 कम हो गया। सेल को बढ़ाना है, रिवेन्यू को बढ़ाना है, तो रिवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे? रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा जी टू सेल्स अकाउंट। यहां पे नाम किसका आ जाएगा जी डेबिट में? द एंट्री विल बिकम सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी नरेशन ड्राफ्ट करते हैं हम लोग। बीइंग सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹250। सेल्स बुक 250 रुपए से अंडरकास्ट हो गई थी, अब हमने उसको कर दिया रेक्टिफाई। नाउ रेक्टिफाइड चलेगा। एक एग्जांपल को और समझेंगे यहां पे। एग्जांपल नंबर 4 हमने कहा जी सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹300। सेल्स बुक 300 से ओवरकास्ट हो गई। जब हमने टोटलिंग करी सेल्स बुक की 300 रुपए से गलती से बढ़ा दिया, अब हमें सेल को कम करना है। तो सर सेल को कैसे कम करेंगे? रिवेन्यू को कम करने के लिए क्या कहेंगे जी हम लोग? गलती से सेल एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गई थी तो हमने किया डेबिट कर दिया जी, उतनी कम कर दी। सेल्स अकाउंट डेबिट, इन सभी एरर्स को बोलते हैं वन साइडेड एरर, और इनको सॉल्व करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो नरेशन ड्राफ्ट करेंगे जी। बीइंग सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹300, नाउ रेक्टिफाइड चलेगा। और कुछ एग्जाम्पल को और समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 आरएस के लिए, वन साइड एरर के लिए हम क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडरकास्ट। रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹50। तो पहले हम जानेंगे रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होता है। रिटर्न इनवर्ड बुक मीन्स सेल्स रिटर्न बुक। तो यहां पर हम लोगों ने कहा सेल रिटर्न बुक गलती से अंडरकास्ट हो गई है। तो पहली बात, सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? अगर मैंने कहा जी सेल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल रिटर्न का बैलेंस होगा डेबिट। तो ये 50 रुपीज से कम डेबिट हो गया, तो हम यहां पे क्या एंट्री ड्राफ्ट करेंगे? हम कहेंगे जी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। सेल रिटर्न हमने गलती से कम ले लिया था, हमने उसको बढ़ा दिया, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट ₹50 टू सस्पेंस अकाउंट। इसकी एंट्री हम लोग ड्राफ्ट करेंगे जी। बीइंग रिटर्न इनवर्ड बुक is undercast by ₹50, now rectified। तो रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब सेल रिटर्न बुक वो गलती से कम हो गया, टोटलिंग में कम हो गया था, अब हमने उसको बढ़ा दिया, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट तो सस्पेंस अकाउंट चलेगा। एक एग्जांपल को और समझते हैं। यहां पे हम लोग कहते हैं जी रिटर्न इनवर्ड बुक is overcast by ₹100। सेल रिटर्न बुक गलती से 100 रुपए से ओवरकास्ट हो गई, मतलब गलती से टोटलिंग करते समय सेल रिटर्न का बैलेंस बढ़ गया,
तो हमें सेल रिटर्न को कम करना है। तो कैसे कम करेंगे, सेल रिटर्न को कम कैसे करेंगे? तो सेल रिटर्न कम होने में क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे यहां पे जी, एंट्री क्या ड्राफ्ट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड हमारा गलती से बढ़ गया, उसको कम करना है। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट और मेंशन ड्राफ्ट करते हैं जी। Being sale return book is overcast by ₹100. Now rectified. आएगा, दो चार एग्जाम्पल को और समझेंगे जिससे आपको सस्पेंस के टॉपिक और ज्यादा क्लियर होते चले। एग्जाम्पल नंबर आ रहा 7, हम कहते हैं जी रिटर्न आउटवर्ड बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹200। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक का मतलब होता है जी यहां परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न बुक। हम सभी को पता है परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, मतलब एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट। अब देखो क्या होता है, कहता है रिटर्न आउटवर्ड बुक गलती से 200 रुपए से कम हो गया, मतलब हमने इसको इंक्रीज करना है। तो हम क्या कहेंगे जी यहां पे, टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट एंट्री ड्राफ्ट होगी जी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। इसका इफेक्ट क्या आया, जो रिटर्न आउटवर्ड पहले अंडर कास्ट था अब वो हो चुका नॉर्मल, अपनी पोजीशन के ऊपर आ चुका है। तो नरेशन ड्राफ्ट करेंगे जी यहां पे, बीइंग रिटर्न आउटवर्ड बुक is undercast by ₹200. Now rectified. चलेगा, एक एग्जांपल से और समझते हैं इसके बारे में और ज्यादा। एग्जांपल नंबर 8, हम कहते हैं जी रिटर्न आउटवर्ड बुक is overcast by ₹80। रिटर्न आउटवर्ड बुक 80 रुपीज से ओवरकास्ट हो गई, मतलब 80 रुपीज से बढ़ गई है। हमें रिटर्न आउटवर्ड को कम करना है। अब कॉन्सेप्ट पे काम करो। रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग यहां क्या होता है जी, परचेज रिटर्न होता है। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा जी, परचेज रिटर्न का बैलेंस हमारा होगा क्रेडिट। ठीक है जी। अब कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड बढ़ गया, मतलब क्रेडिट बढ़ गया, तो उसको कम करना है। तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे जी, उतने से कम कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट being return outward book is overcast by ₹80। now rectified। तो ये कुछ हमारे पास थे सिंपल क्वेश्चन थे सस्पेंस के। अभी इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ और टाइप के क्वेश्चन जिसमें सस्पेंस का कॉन्सेप्ट आकर चलेगा। आगे एग्जांपल एक और समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझिएगा। कहता है जी कैश रिसीट फ्रॉम राजू ₹2000
पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राजू ₹3000। कहते राजू से हमने 2000 रुपए रिसीव किए, लेकिन जब पोस्टिंग की बारी आई तो राजू के डेबिट में पोस्ट हो गया। और समझते करेक्ट एंट्री क्या बनती है? पहले हम यहां क्या कहेंगे सर, जब करेक्ट एंट्री को बनाएंगे तो कैश टू राजू ₹2000। अब जब हम लेजर की पोस्टिंग करेंगे, जर्नल के बाद लेजर बनता है, समझो चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब लेजर बनाएंगे तो एक बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा राजू अकाउंट। क्या कहते हैं? कैश रिसीव फ्रॉम राजू पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राजू। देखो जब पोस्टिंग करनी थी तो करेक्ट में कैश के होना था, डेबिट में पोस्टिंग, तो हमने यहां कैश के डेबिट में पोस्टिंग कर दिया टू राजू 2000 रुपए। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैश तो बिल्कुल करेक्ट है, यहां कोई दिक्कत की बात नहीं आई। इट्स ओके, इसको भूल जाओ, कैश वाला बिल्कुल ओके है। अब देखो गलती कहां पर हुई है। कहता है पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राजू। राजू के पोस्टिंग होनी थी क्रेडिट में, राजू के पोस्टिंग होनी थी क्रेडिट में 2000 रुपए, ये था करेक्ट। लेकिन गलती से हमने पोस्टिंग कर दी डेबिट में राजू के 3000 रुपीज, मतलब क्रेडिट वाला चला गया डेबिट में। ये होना चाहिए था, गलती से 3000 डेबिट हो गया। अब क्या करेंगे? जो गलत हो चुका उसको ठीक कर दो। गलती से 3000 डेबिट हो गया तो पहले इसको हम क्रेडिट करेंगे 3000 को, जो गलत हो गया वो सही कर दो और जो होना चाहिए वो कर दो, तो 2000 से हम और क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मतलब यहां पर अल्टीमेटली राजू को 5000 रुपीज से हम करेंगे क्रेडिट। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? आओ देखते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री की क्या बनाते हैं हम लोग, यही बनाने की कोशिश करेंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री तो क्या बोलेंगे जी यहां पे हम लोग? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजू 5000 रुपीज। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजू 5000। नरेशन ड्राफ्ट करते हैं बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजू पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राजू। नाउ रेक्टिफाइड आएगा। एक आधा कॉन्सेप्ट और समझते हैं और ज्यादा आपको बात क्लियर होगी। क्या कहते हैं हम जी यहां पे? सस्पेंस का कॉन्सेप्ट एक और आ रहा है। हम कहते हैं कैश रिसीव फ्रॉम मोहित ₹9000 posted to debit of Rohit ₹9000। आप समझेंगे क्या कहता है? कहते हैं कैश आई 9000 रुपए की और रोहित के डेबिट में हमने 9000 पोस्ट कर दिया। अब इतने करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी? क्या सस्पेंस आएगा या नहीं आएगा देखते आइएगा। करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी? हम क्या कहते हैं जी? कैश डेबिट टू मोहित 9000 रुपीज, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। जब हम लोगों ने पोस्टिंग करी, तो कहता है पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रोहित, मतलब कैश में तो गलती कोई नहीं होगी, कैश अकाउंट तो डेबिट में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया होगा, मतलब कैश में तो कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मोहित को हमने करना था क्रेडिट, गलती से मोहित को क्रेडिट करने की बजाय हम लोगों ने रोहित को डेबिट कर दिया 9000 रुपीज से। और देखते हैं यहां पे क्या एंट्री बनेगी। रूल वही है, जो होना चाहिए कर दो,
जो गलत हो गया वो सही कर दो और जो सही है उसको इग्नोर कर दो। तो कैश में कोई भी गलती नहीं थी, हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। अब रूल लगाएंगे, जो होना चाहिए वो कर दो। मोहित को क्रेडिट होना चाहिए था, दिस इज द रॉन्ग, ये हमसे गलती हो गई, यहां पे गलती हो गई। मोहित को क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन मोहित क्रेडिट नहीं हुआ, तो उसको क्रेडिट कर दो। टू मोहित 9,000 रुपीज। रोहित को कुछ भी नहीं होना था, बिना बात पर आकर रोहित डेबिट हो गया, गलती से रोहित डेबिट हो गया। रोहित को भी गलती से डेबिट हुआ है, उसके इफेक्ट को खत्म कर दो। रोहित को भी क्रेडिट कर दो। मोहित को क्रेडिट होना चाहिए था, कर दो। रोहित गलती से डेबिट हो गया, उसको ठीक कर दो, उसको भी क्रेडिट कर दो। तो डेबिट में किसका जिक्र आ रहा होगा, डेबिट में क्या नाम आ रहा होगा, मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस में 18,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा पहले। अब हमें गलती का एहसास हो चुका है, अब हम अपनी गलती को ठीक करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, डिस्पोजल कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो नरेशन क्या बनती सर यहां पे हम लोगों की, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहित posted to debit of Rohit, now rectified। तो ये थे मेरे कुछ एग्जाम्पल वन साइडेड एरर के। इससे पुरानी वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था टू साइडेड एरर, जहां सस्पेंस का जिक्र नहीं आया था। आज जो एग्जाम्पल आए थे इनको बोलते हैं वन साइडेड एरर। यहां पे सस्पेंस अकाउंट का जिक्र आया है उन मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए। अपने आने वाली वीडियो में मैं कंबाइंड क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें सस्पेंस वन साइडेड एरर भी होगा और टू साइडेड एरर भी होके चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।